बीजेपी में टिकट बंटवारे पर बवाल मचा हुआ है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन हुआ। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि सतीश उपाध्याय को टिकट नहीं दिया गया। पूर्वांचल के कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि पूर्वांचल का प्रतिनिधित्व नहीं है लिस्ट में। रोहिणी में बीजेपी के पूर्व विधायक जय भगवान के समर्थक इस बात से नाराज हैं कि उन्हें टिकट नहीं दिया गया। इसके बाद बीजेपी नेता शिखा राय के समर्थक भी बीजेपी दफ्तर पहुंच गए। शिखा के समर्थक इस बात से नाराज थे कि उन्हें कस्तूरबा नगर से टिकट नहीं मिला। दिल्ली बीजेपी दफ्तर के बाहर इतना हंगामा हुआ कि सतीश उपाध्याय को पिछले दरवाजे से निकलना पड़ा। इस बीच खबर आ रही है बीजेपी के नेता जो ओखला से हैं, धीर सिंह बिधूड़ी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उसके पीछे नाराजगी जताई है टिकट ना मिलना, और उनके समर्थकों ने भी हंगामा किया है। एबीपी न्यूज संवाददाता रविकांत से लेते हैं जानकारी। रविकांत, इस्तीफे के पीछे वजह क्या दी है बिधूड़ी ने? देखिए, धीर सिंह बिधूड़ी ओखला विधानसभा क्षेत्र से उनको प्रत्याशी पहले बनाया गया था, ऐसा वो बता रहे थे, और उनके साथ 4 मंडल अध्यक्ष जो ओखला विधानसभा क्षेत्र के हैं वो भी अपना इस्तीफा लेकर के आए हैं, और यहाँ बीजेपी दफ्तर में अपना इस्तीफा लेकर के ये 5 लोग आए हुए हैं, 4 मंडल अध्यक्ष और धीर सिंह बिधूड़ी। और इनका कहना है कि हम पूर्व प्रत्याशी थे और हमारा टिकट काट के बीएसपी से आए ब्रह्म सिंह को ये टिकट दे दिया गया है, इसके विरोध में हम इस्तीफा दे रहे हैं। जी, तो ओखला से बीएसपी से आए ब्रह्म बिधूड़ी को टिकट दिया गया है, जिसके विरोध में इस्तीफा दिया गया है। ऐसे में रविकांत, आज तो बीजेपी दफ्तर में एक के बाद एक लोग हंगामा करने पहुंच रहे हैं, अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सतीश उपाध्याय निकल गए वहां से, ये भी खबर मिली हमें। वो हंगामा कर रहे पूर्वांचल के लोग थे जिनकी ये नाराजगी थी कि पूर्वांचल के लोगों से राय नहीं ली गई और उनको टिकट बंटवारे में उनके साथ नाइंसाफी हुई है। वो काफी देर से हंगामा कर रहे थे। 2.5 घंटे के हंगामे के बाद जब सतीश उपाध्याय उनसे मिलने आए तो उन्होंने हंगामा और तेज कर दिया और नारेबाजी तेज कर दी, जिसकी वजह से सतीश उपाध्याय को एक कमरे में बंद हो जाना पड़ा। थोड़ी देर तक वो कमरे में रहे और उसके बाद जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो वो वहां से किसी तरीके से निकल करके और बीजेपी दफ्तर के पिछले दरवाजे से वो बाहर हो गए। जिनको की टिकट कट गया है, जिसकी वजह से काफी नाराजगी है लोगों में। फिलहाल रिजिग्नेशन देने आए हैं, क्या आपको नाराजगी है? मुझे नाराजगी नहीं है, मुझे ये है कि जो माफिया जो मेरे सामने चुनाव लड़ा इसकी जमानत जब्त हुई है वहाँ से, और रामवीर सिंह बिधूड़ी ने वो पीछे उन जो अनऑथराइज कॉलोनी का जो उसमें जो दिल्ली सरकार ने जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट कैंसिल हुए हैं, ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दिया। ये मुझे नहीं लगता जो हम भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कहाँ से आपको टिकट मिल रहा था, अब किसको मिला? ओखला विधानसभा में पूर्व प्रत्याशी हूँ ओखला विधानसभा। 24,000 वोट मुझे मिला है 2013 के चुनाव में, और जो मेरे सामने चुनाव लड़ा है अभी किसको टिकट मिल रहा है? अब ब्रह्म सिंह को, जो माफिया बहुजन से अभी आया बीजेपी पार्टी में, अभी 18 तारीख को ज्वाइन किया है। अब आप क्या करेंगे? आज बीजेपी दफ्तर क्यों आए? ना बीजेपी तो में रिजाइन करना है, रोष प्रकट करना है। मंडल अध्यक्ष 4 रिजाइन कर रहे हैं मेरे साथ। कौन कौन रिजाइन कर रहा है? रणवीर जी, आप बताइए। आप हैं, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। क्या पद है आपका? मैं मंडल अध्यक्ष हूँ जाकिर नगर मंडल का। यहाँ क्या क्यों आए? हम अपना त्याग पत्र देंगे अगर ऐसे सौदेबाजी होगी पार्टी के अंदर। हम एक तरफ बात करते हैं कि हमारी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त करेगी भारत को, यहाँ तो भ्रष्टाचार और 5-5 करोड़ रुपए में टिकट। आप लोग फाइनली त्याग पत्र देंगे या अभी कुछ उम्मीद है आप लोग बातचीत करेंगे? नहीं, कोई उम्मीद का मैटर नहीं, बातचीत का मतलब ही नहीं है, सिर्फ रिजाइन करने आए हैं और सब तय कर लिया पार्टी ने। और कौन है आपके अलावा? ओम प्रकाश तंवर। अब देखिए और कौन है? इस तरीके आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? अवधेश सिंह जी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आक्रामक हो गया माहौल पूरा, और जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता नारेबाजी और हंगामा कर रहे हैं, उनको निकालने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा है। यहाँ भारी मात्रा में पुलिस भी आ गई है यहाँ, और कार्यकर्ता जो हंगामा कर रहे थे उनको बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता यहाँ पर रिजाइन करने आए हैं वो मौजूद हैं। आपका क्या नाम है? अवधेश कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष सरिता विहार 208 वार्ड। आप भी रिजाइन कर रहे हैं? देखो, ऐसा है, समाधान रिजाइन करना नहीं है, लेकिन पार्टी के हम लोग सिपाही हैं, है ना, कर्मठ सिपाही हैं। इस तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए। कहाँ जाएंगे कार्यकर्ता जो कर्मठ कार्यकर्ता है? मतलब आप लोग ने मेहनत की है, आप लोग चाहते नहीं रिजाइन करना, लेकिन मजबूरन रिजाइन करना पड़ रहा है। हम पार्टी के वफादार सिपाही है ना, लेकिन इस तरह की जो बात होती है थोड़ा सा गंभीरता से इसको सोचना चाहिए, ठीक है ना, सोचना चाहिए। इस पर पूरे क्षेत्र में रोष व्याप्त है।
पूरे क्षेत्र में इस तरीके से ये 4 लोग यहाँ पर मौजूद हैं और विदुड़ी जी 5वें हैं। आप भी यहाँ रिजाइन करने के लिए आए? नहीं, मैं मंडल अध्यक्ष तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐलान किया था कि हम कार्यकर्ताओं से ये पार्टी चलती है, तो मेरे कहने का मतलब है कि 12 घंटे पहले जो आदमी ज्वाइन करता है आके पार्टी को, उसे आप टिकट दे देते हो। जो 2 साल से लगातार मसलसल काम कर रहा है, जिसने कम से कम कुछ नहीं, रिकॉर्ड नहीं है, 50 से 55 बसेस जिसने हर रैली में भरी हैं, उस इलाके से जहां पे मुसलमान बाहुल इलाका है, वहां पे उसने अपनी जमानत बचाई। पहली बार ये इतिहास बना भाजपा के अंदर। आप उस आदमी का टिकट काट के किसी नए आदमी को टिकट दे रहे हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। मैं पार्टी के अध्यक्ष से, पार्टी के जितने हमारे हाईकमांड हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि इस पर विचार किया जाए। यासिर जिलानी। यहाँ धीर सिंह विधुड़ी जी हैं जो कि पूर्व प्रत्याशी थे, अब इनका टिकट काट दिया गया और बसपा से आए हुए ब्रह्म सिंह को ये टिकट दे दिया गया है। इसके विरोध में जो ओखला विधानसभा के 4 मंडल अध्यक्ष हैं, उनके साथ धीर सिंह विधोड़ी अपना इस्तीफा लेके आए हैं। ये उनका इस्तीफा है। फिलहाल जो विधानसभा के मंडल के अध्यक्ष हैं, वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि कोई बातचीत का अगर जरिया निकलता है और इनको सम्मानपूर्वक इनकी बात सुनी जाती है तो शायद ये रेजिग्नेशन न भी दें। लेकिन फिलहाल ये रेजिग्नेशन हाथ में है और बीजेपी दफ्तर के अंदर खड़े हैं रेजिग्नेशन देने के लिए। क्या करेंगे फाइनली आप लोग? 2 दिन में डिसाइड कर देंगे।